Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC NET Management faculty, and today we are going to start our next topic, that is leadership. And before that, we are just going to recall about our previous lecture. In our previous lecture, we were talking about what is group structure, what are the different method of decision making in a group, uh, and before that we were talking about what is group shift and group think. और इन सब से बचने के लिए, ग्रुप थिंक या ग्रुप शिफ्ट से बचने के लिए हम ग्रुप में कैसे डिसीजन लेते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। वो कौन कौन से मेथड्स थे, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डेल्फी टेक्निक, फिश बॉल मेथड, एंड इनके बारे में हमने कल देखा था। और आज देखते हैं लीडरशिप क्या होता है। सो लीडरशिप, वन सेकेंड, लीडर एंड their leadership skill play an important role in growth of any organization। सबसे पहले लीडरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। लीडर, एक तो लीडर होते हैं, है ना, और जो परफॉर्म करते हैं, कौन परफॉर्म करते हैं लीडरशिप को? लीडर ही तो परफॉर्म करते हैं। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है कि लीडर कौन होते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप की स्टाइल क्या है। और जैसे अगर हम देखें लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप एंड leader and their leadership skill play an important role in growth of organization। Leadership refers to the process of influencing the behavior of people so that they strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group objective। देखो, लीडर होते हैं, उनके पास एक लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं, उसके बेस पे वो क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को एक पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें। ये कुछ डेफिनेशन है कुंज की डेफिनेशन है कि लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू एग्जर्ट इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस बाय कम्युनिकेटिंग गोल एंड डायरेक्टिंग सबॉर्डिनेट टुवर्ड द अचीविंग देम। इसमें असेंस ऑफ लीडरशिप इज फॉलोअरशिप, है ना। तो ये कुंज की डेफिनेशन थी। फिर है चेस्टर आई बर्नर्ड ने भी एक डेफिनेशन दी, उनकी थी। ये दोनों डेफिनेशन पूछी गई हैं पेपर में, है ना। लीडरशिप रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल वेयर वाई दे गाइड पीपल इन देयर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। तो वही चीज़ है कि एक लीडर जो होता है उसके पास कुछ सर्टेन स्किल होती हैं, उसके बेस पे वो क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, सो दैट जो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उसको हम अचीव कर सकें। तो देर आर सर्टेन क्वालिटी जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए, जैसे कि इंटीग्रिटी, लीडर वैल्यूड ऑनेस्टी एंड वर्चुनेस, दे सराउंडेड देमसेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल हु बिलीव इन देम एंड देयर विजन, है ना। तो एक जो गुड लीडर होता है उसकी अपनी एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए, उसमें इंस्पिरेशन, लीडर आर सेल्फ मोटिवेटेड, जो लीडर होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, किसी उनका एक विजन होता है या मिशन होता है उसको अचीव करने के लिए, है ना, और उनको देखकर और लोग भी उनसे क्या लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। तो इसीलिए एक जो लीडर होता है वो क्या होता है, सेल्फ मोटिवेट तो होना ही होना चाहिए, जिससे देख के क्या होगी और लोग भी मोटिवेटेड फील कर सकें। उनके पास बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, सो दैट वो अपनी बातों को लोगों से सही से समझा सकें। उनके पास एक विजन होना चाहिए। अगर किसी लीडर के पास विजन ही नहीं होगा तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। एक अच्छा लीडर वही होता है जिसके पास एक विजन हो। लीडर मस्ट बी विजनरी विद क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव एंड हाउ टू अचीव इट। विजन गाइड द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड सक्सेस। तो एक क्लियर विजन होना किसी लीडर के पास सबसे ज़्यादा असेंशियल होता है। फिर रिलीजियंस, एक जो लीडर होता है वो रिलीजियंस होना चाहिए, है ना, उनका रिलीजियंस पावर होनी चाहिए उसके पास, कि जो है उसको एक बदलने की क्षमता होनी चाहिए उनके पास, वो आसानी से गिव अप ना करें, सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लें, है ना। और एक और क्वालिटी होती है उसमें कौन सी, इंट्यूशन। जो लीडर्स होते हैं ना वो अपने इंट्यूटिव थॉट्स हैं उन पर बहुत बिलीव करते हैं। वो उन पर बिलीव क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं और प्रीवियसली वो ऐसे डिसीजन ले चुके होते हैं, और उनके बेस पे वो अपनी जो फीलिंग है उस पर वो यकीन करते हैं, और वही उनको क्या बनाती है, एक अच्छा लीडर बनाती है ना। क्योंकि वो एक मुश्किल घड़ी में
लोगों को बाहर निकल के आते हैं और एक और किसी प्रॉब्लम का अच्छा सोल्यूशन भी देते हैं वो। एम्पैथेटिक होना चाहिए एक लीडर, एंड फेयरनेस भी होनी चाहिए। लीडर मस्ट बी बैलेंस एम्पैथी एंड फेयरनेस, इंश्योरिंग डिसीजन जस्ट एंड अनबायस्ड। एक लीडर कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए, उसकी बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी की तरफ, फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए एक लीडर को, है ना। तो ये कुछ सर्टेन क्वालिटी हैं एक लीडर की। और भी है, हाँ, इंटेलिजेंस उनके पास होनी ही चाहिए, है ना। इमोशनल या फिर जो अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस होती हैं वो उनके पास होनी चाहिए। क्रिएटिव होने चाहिए एंड इनोवेटिव होने चाहिए उनके आइडियाज़ थोड़े से। लीडर आर ओपन टू न्यू आइडिया पर्सपेक्टिव एंड कट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। दे इनकरेज इनोवेशन इन देयर टीम। पेशेंस होना चाहिए एक लीडर के पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ना। पेशेंस नहीं होगा तो फिर काम नहीं चल सकता कैसे भी। लीडर अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी, टेक टाइम टू शो रिजल्ट, दे वैल्यू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड पेशेंस इज़ द की ऑफ ग्रोथ। फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। तो ये कुछ सर्टेन क्वालिटी हैं एक लीडर की। एक अच्छा लीडर वही हो सकता है जिनमें ये सब क्वालिटी ज़्यादा नहीं, लेकिन एक अच्छे लेवल पे, थोड़े बहुत लेवल पे तो होनी ही चाहिए। सो व्हाट इज़ लीडरशिप? अगर हम यहाँ तक देख आए हैं तो अब देख लेते हैं व्हाट इज़ लीडरशिप। तो लीडरशिप इज़ द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ अ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको क्या कहते हैं? लीड करने की क्या कहते हैं, कह सकते हैं एक पावर प्रोवाइड करता है ना। लीडरशिप इज़ द एक्शन ऑफ लीडिंग, आप लीड कर सके लोगों को। इट इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग इंडिविजुअल्स सो दैट दे वर्क विलिंगली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। आप लोगों को इस तरह से गाइड कर रहे हैं, उनको आप जो एक्शन ले रहे हैं उनके थ्रू आप लोगों को इतना अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं कि वो खुद ब खुद जो ग्रुप का गोल है या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए वो खुद से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या है? लीडरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है कि एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है, विजन मिलता है, लोगों को वो मोटिवेट करते हैं ना। तो ये उनके कुछ इंपॉर्टेंस है लीडरशिप के। इनिशिएटिंग एक्शन, प्रोवाइडिंग मोटिवेशन, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, डायरेक्ट कर रहे हैं लोगों को। क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, लोगों को हिम्मत दे रहे हैं वो, है ना, उनको कॉन्फिडेंस जता रहे हैं। लीडर एक्नॉलेज एम्प्लॉई एफर्ट एंड क्लैरिफाई देयर रोल, रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड गाइड देम टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स। बिल्डिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट भी क्रिएट करते हैं। कोऑर्डिनेशन का भी काम करते हैं वो, है ना, अच्छे कोऑर्डिनेटर भी होते हैं लीडर। लीडर्स अलाइन एम्प्लॉई पर्सनल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंश्योरिंग स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एंटिटीज। क्रिएटिंग सक्सेसर, ये एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी है एक लीडर की, जो इम्पोर्टेंस होता है लीडरशिप का। आपने देखा होगा कि इंडियन कंपनी का तो पता नहीं, लेकिन जो फॉरेन कंपनीज़ होती हैं मोस्टली वहाँ पे वो 5-6 लोगों को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो बोर्ड होता है पहले से, और वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर उनको इस तरीके से वो ट्रेन करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि फिर उनको वो CEO बना देते हैं अपनी कंपनी का, है ना। अमेरिकन कंपनी बहुत ज़्यादा ऐसा करती हैं। तो एक अच्छे लीडर्स वो होते हैं जो खुद अगर वहाँ से जा रहे होते हैं तो जो आने वाली पीढ़ी है नए टाइम के लिए वो और लीडरों को तैयार करके जाते हैं। और ये क्या करते हैं? इंड्यूजिंग चेंज, और ये चेंज इंड्यूज करने में या चेंज लाने में भी मदद करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है किसके? लीडरशिप के। अब जो ज़रूरी है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप से, है ना। तो यहाँ ये देख लेते हैं क्या होता है। 3 तरह की थ्योरी है लीडरशिप की। ट्रेड थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी एंड कंटिजेंसी थ्योरी। अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं क्या होते हैं। तो ट्रेड थ्योरी, फोकस ऑन इनहेरेंट क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक अ पर्सन गुड लीडर। चलो इनको आगे जाके देख लेते हैं एक साथ। अच्छा, यहाँ पर 3 तरह की थ्योरी है, हमने ये बता दिया। अब शुरू कर लेते हैं ट्रेड थ्योरी से ही, नंबर 1 से, कि ट्रेड थ्योरी क्या होती है। देखो, ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक लीडर होता है उसमें सर्टेन क्वालिटीज़ होती हैं, उनके बेस पर लीडरशिप स्टाइल उनमें डेवलप होती है। और ये थ्योरी मानती है कि लीडर को बनाया नहीं जा सकता, लीडर पैदा होते हैं, है ना। और वो उनके पास जो क्वालिटी होती हैं वो पैदा होने के टाइम से ही उनमें होती हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ, ये एक है ग्रेट लीडरशिप थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी बोलते हैं उसको हम।
ये रहा ग्रेट मैन थ्योरी। इस थ्योरी का कभी कभी नाम पूछ लेते हैं कि किस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि लीडर बॉर्न होते हैं, ना कि उनको बनाया जा सकता। तो वो कौन सी थ्योरी मानती है हमारी? ग्रेट मैन थ्योरी मानती है, इसी को हम मोस्टली बोल देते हैं ट्रेट थ्योरी। तो ये कभी कभी हम इन दोनों नाम को एक साथ यूज कर लेते हैं, लेकिन ट्रेट थ्योरी में और थ्योरीज भी होती हैं, जैसे कि 5 पर्सनैलिटी फैक्टर या क्रिप पैट्रिक की थ्योरी है ना, तो ये भी इसका हिस्सा है। तो कुछ क्वालिटी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करिज्मेटिक, डिटर्मिनेशन, इंटीग्रिटी, सोशेबिलिटी। और ये सब माना जाता है कि उनमें जन्म से ही होती हैं, उनके बर्थ के टाइम से ही उनमें ये क्वालिटी होती हैं। सो ट्रेट थ्योरी सजेस्ट दैट लीडर्स possess certain inherent personal qualities that make them effective and their trait different them from नॉन लीडर। और ये ट्रेट क्या होती हैं? जो उनमें जो अपनी कुछ ट्रेट्स हैं, है ना, जो लीडर्स में अपनी कुछ ट्रेट्स हैं, वो उनको अलग, जो और लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग दिखाती है। तो यही था ट्रेट थ्योरी में। ट्रेट थ्योरी में बस एक दो लाइनें हमें याद रखनी है कि लीडर आर बॉर्न नॉट मेड, लीडर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, और उनमें अपनी कुछ सर्टेन क्वालिटी होती हैं। ये दो ही चीज़ हमें याद रखनी है अपनी। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे महात्मा गांधी जी, है ना, तो इनमें इंटीग्रिटी थी, करिज्मेटिक पावर थी इनके पास। लोग जब इनको देखते थे और इनको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे, है ना, तो इनके पास करिज्मेटिक पावर थी। और इनमें एक डिटर्मिनेशन तो था ही कि कुछ करके दिखाना, है ना, परसिस्टेंट थे, हार नहीं मानी, है ना। तो इस तरीके के लीडर्स होते हैं, ये ट्रेड थ्योरी के अंदर आते हैं ना। लेकिन इस ट्रेड थ्योरी में क्या है कि इन्होंने ऐसा बोल दिया कि लीडर बॉर्न होते हैं और उनको बनाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब लोगों को स्किल सिखाते हैं, मैनेजमेंट स्टाइल सिखाएंगे, उनको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में तैयार करेंगे, तो लीडर बनाए भी जा सकते हैं। तो इसके बाद और थ्योरी आती हैं, वो थी हमारी बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी। ये क्या कहती है? बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी फोकस ऑन एक्शन बिहेवियर एंड लीडरशिप स्टाइल ऑफ अ लीडर रादर देन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। यहाँ पे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को वो इतना तवज्जो नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के एक्शन, बिहेवियर और लीडरशिप स्टाइल उनको एक अच्छा लीडर बनाता है। फिर इसमें कुछ स्टडी थी, इसमें 3 स्टडी हैं टोटल, 3 हैं स्टडी, 3 थ्योरी हैं। अब उनको देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप थ्योरी। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे फाउंडर का नाम ऐसे कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे क्या था, इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था लीडरशिप स्टाइल को एक्सट्रीम पॉइंट्स में। 2 इंडिपेंडेंट डायमेंशन ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। ओके, इसको एक बार और हम अच्छे से पढ़ लेते हैं शुरुआत से। इन द मिड ऑफ 20th century, researcher at Ohio State University, including Ralph M. and Luthan, conducted groundbreaking study to identify fundamental dimension of leadership behavior। इन लोगों ने मतलब 1950 के लगभग में एक स्टडी करी, और इन्होंने बताया द स्टडी इन्वॉल्व सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लीडर अक्रॉस द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में गए और वहाँ पे इन्होंने स्टडी की, और उस स्टडी के बेस पर इन्होंने बताया कि 2 इंडिपेंडेंट डायमेंशन ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, जो लीडरशिप स्टाइल है उसके 2 डायमेंशन है। कौन कौन से हैं? कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। 3 थ्योरी और 3 थ्योरी में ऐसे ही डायमेंशन बताए गए हैं, और वो लगभग सेम से ही हैं, बस इनके नाम थोड़े थोड़े चेंज कर दिए। जैसे यहाँ पे कंसिडरेशन है, इसका मतलब है पीपल ओरिएंटेशन। जो लीडर होगा या तो पीपल ओरिएंटेड होंगे, मतलब कंसिडरेट नेचर के होंगे, या फिर वो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर टास्क ओरिएंटेड होंगे। या तो वो टास्क को ज़्यादा महत्व देते होंगे, कुछ लीडर ऐसे होंगे, कुछ लीडर कैसे होंगे जो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते होंगे, और कुछ लीडर होंगे जो इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करते होंगे, है ना। ऐसे ये पूरा स्केल है, ऐसे करके हम स्केल मान ले। तो यहाँ पे कुछ टास्क ओरिएंटेड हो गए, और यहाँ पे कुछ पीपल ओरिएंटेड हो गए, और कुछ लीडर बिल्कुल यहाँ और यहाँ पे होंगे, तो कुछ इनके बीच में भी तो होंगे, लीडर स्टेप यहाँ होगी, है ना। तो ऐसे ही है। तो इसके बेस पे एक मैट्रिक्स बनी। इस मैट्रिक्स में यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं दिया, है ना, और वहीं हम ग्रिड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना सेम, तो ये ग्रिड ब्लेक मुटान की थ्योरी है, वहाँ पे इन्होंने ग्रिड को नाम दे दिया है, बस यही डिफरेंस है। तो इन्होंने इसमें बताया कि एक तरफ इन्होंने किसको रखा? कंसिडरेशन को रखा, मतलब पीपल
लोगों को रखा और एक डायरेक्शन में मैट्रिक्स में किसको रखा, स्ट्रक्चर को रखा, मतलब टास्क को रखा। तो एक जगह क्या होगा कि लो स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन, ना तो वहाँ पे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, ना टास्क के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है। एक यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रक्चर के बारे में तो ज़्यादा सोचा जा रहा है, मतलब टास्क के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, लेकिन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जा रहा है। जो मैनेजर है या लीडर है वो टास्क ओरिएंटेड है, उनको बस काम से मतलब है, उनको ये नहीं मतलब कि लोग कैसे काम कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं, है ना। बस उनको एट द एंड ऑफ द डे अपना काम पूरा करके देना है और लोगों से काम करवाना है, और कैसे भी करके टास्क बस पूरा हो जाए। और वैसे यहाँ जैसे इस क्वाड्रेंट में देखेंगे हाई कंसिडरेशन एंड लो स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या है कि लोगों को लेके तो जो लीडर है वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन है, मतलब लोगों के बारे में काफ़ी चिंता कर रहे हैं, है ना। लेकिन काम के बारे में, जो टास्क है उसके बारे में इतना वो नहीं सोच रहे हैं। और वहीं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पे टास्क और लोगों दोनों के बारे में सोचा जा रहा है ना। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब लीडर इस एरिया में लीडरशिप स्टाइल को अच्छे से परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा निकल के आएगा। तो यही था ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी थी, उसके जो फाइंडिंग्स थी। और इसमें बस हमें दो नाम याद रखने हैं, कंसिडरेशन इसका मतलब पीपल ओरिएंटेड एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर मतलब टास्क ओरिएंटेड। बस ये दो नाम आप याद रखना, इन्हीं के दो नाम के बेस पर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ये भी एक बिहेवियरल स्टडी है। रिसर्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इंक्लूडिंग रेनिस लिंकर्ट एंड डेनियल कर्ट्स conducted a landmark study that expanded our understanding of behavioral leadership. The aim of university was to identify leadership style based upon leadership behavior. यहाँ पे भी उन्होंने leadership behavior के बेस पे ही ये दो डायमेंशन बताए, जो ओहियो में हुई और मिशिगन यूनिवर्सिटी में भी वही था। तो वो दो डायमेंशन क्या थे, एम्प्लॉय ओरिएंटेड कंसिडरेशन और प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसिडरेशन या लीडरशिप। एम्प्लॉय मतलब वही कंसिडरेशन की बात हो गई, और प्रोडक्शन मतलब टास्क ओरिएंटेड बोल दो या फिर स्ट्रक्चर ओरिएंटेड बोल दो, है ना। तो वही सब चीज़, वही घुमा फिरा के वही बात है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, दोनों में सेम चीज़ है लगभग। फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद टीम, लीडर एम्फसाइज ट्रस्ट सपोर्ट कंसर्न, मतलब लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पे, है ना। और वही यहाँ पे लोगों के बारे में इतना नहीं सोच रहे, बल्कि टास्क के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, है ना। तो यही है हमारा, वही एक मैट्रिक्स फिर यहाँ पे फॉर्म हुई है, मतलब दो इन्होंने डायमेंशन बताए, यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स फॉर्म नहीं करी है, बस एक लीनियर स्केल पर दिखा दिया है इन्होंने। अब हमारी चौथी थ्योरी है बेलिक एंड मोर्टेन की मैनेजेरियल ग्रिड। और इन्होंने भी देखो दो डायमेंशन नहीं बनाए, पीपल कंसर्न और प्रोडक्शन कंसर्न। और उसके बेस पे इन्होंने क्या किया, देखो जो चार कोऑर्डिनेट बने थे हमारे यहाँ पे ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के में, यहाँ पे उन्होंने कोई अलग अलग नाम नहीं दिया था इसको। और जो बेलिक की अपनी जो थ्योरी है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हर उसको एक नाम दे दिया है ना। तो जो और पांच लीडरशिप स्टाइल बता दिए इन्होंने। कौन कौन से थे, इम्प्रोवाइज्ड, प्रोड्यूसर और पेरिस लीडरशिप, मिडिल ऑफ रोड, है ना, कंट्री क्लब एंड टीम लीडरशिप। तो इनके जो डायमेंशन है, बस ये डायमेंशन के नाम आप अच्छे से याद कर लेना, बस इन्हीं के साथ वो खेल जाते हैं, क्योंकि सब एक जैसे लगते हैं और हम वहाँ भूलने की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इनको अच्छे से देखना आप, है ना। तो पहला था हमारा इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब लीडरशिप का क्या है कि ना तो वहाँ पे लोगों के लिए ज़्यादा कंसर्न है और ना ही टास्क के लिए ज़्यादा कंसर्न है। तो इस वाली लीडरशिप स्टाइल को हम बोलते हैं 1,1, इसको बोलते हैं 9,1, है ना, इसको बोलते हैं 9,9, इसको बोलते हैं 5,5 क्योंकि ये मिड में है इसलिए 5,5, और इसको बोलते हैं 1,9, है ना। तो इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप स्टाइल क्या थी कि यहाँ पे ना तो लोगों के लिए ज़्यादा कंसर्न था, ना टास्क के लिए कोई इतना ज़्यादा कंसर्न था। उसके बाद आता है हमारा प्रोड्यूसर और पेरिस लीडरशिप स्टाइल। इस लीडरशिप स्टाइल में क्या था कि लोगों के बारे में भी
इतना कंसर्न नहीं थे, है ना, लेकिन टास्क को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि कैसे भी करके टास्क कंप्लीट हो जाए, है ना। तो पीपल लोगों के लिए कम कंसर्न है और टास्क के लिए ज़्यादा कंसर्न है। तो यहाँ पर जो लीडरशिप स्टाइल हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, डिक्टेटोरियल लीडरशिप स्टाइल हो जाएगी। यहाँ पर लोगों को डिक्टेट करेगा लीडर कि क्या करना है क्या नहीं करना। वहीं जो पेरिस इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप स्टाइल है, वहाँ पे क्या है, इनडिफरेंस मैनेजमेंट स्टाइल होगी। इनडिफरेंस मैनेजमेंट स्टाइल का मतलब है कि कोई खासा मोटिवेशन नहीं होगा लोगों के बीच में, और ना किसी की काम करने की इच्छा होगी, और ना कोई मोटिवेट फील कर रहा होगा, बस काम हो रहा होगा कैसे भी करके बस, है ना। वो होता है इनडिफरेंस मैनेजमेंट। लेकिन वहीं प्रोड्यूसर में क्या होगा कि डिक्टेट कर रहा होगा लीडर आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है ना। तो ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर। और फिर आता है हमारा कंट्री क्लब। देख लेते हैं कंट्री क्लब में क्या होता है कि लोगों को लेके खासा वो होगा, कंसर्न होगा, लेकिन टास्क को लेके इतना कंसर्न नहीं होगा। तो वहाँ पे लीडरशिप स्टाइल कैसी हो जाएगी, अकोमोडेटिव लीडरशिप स्टाइल हो जाएगी। मैनेजमेंट के लीडरशिप की स्टाइल हो जाएगी अकोमोडेटिव, कि वो बस लोगों को लेके ज़्यादा कंसर्न है, ना कि टास्क को लेके। तो वहाँ पे वो सबको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे कि कोई छूट तो नहीं रहा है पीछे, है ना। तो यही था हमारा कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल। फिर उसके बाद आता है हमारा टीम लीडरशिप स्टाइल, या फिर हम अच्छा इसको देख लेते हैं पहले, मिडिल रोड लीडरशिप स्टाइल। मिडिल रोड लीडरशिप स्टाइल मतलब 5,5। यहाँ पे सब चीज़ों को लेके थोड़ा 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 पैकेज बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेटस को मैनेजमेंट। स्टेटस को मैनेजमेंट का मतलब है कि यथास्थिति को बस वो चलाते जा रहे हैं, जो यथास्थिति है उसमें कोई चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसको ही बोलते हैं हम स्टेटस को मैनेजमेंट, कि जैसी सिचुएशन है उसी के साथ बस उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें कोई चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मिडिल ऑफ द रोड लीडरशिप स्टाइल या 5,5। और फिर आता है हमारा टीम लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे लोगों के लिए भी कंसर्न ज़्यादा होगा, मतलब एम्प्लॉय के लिए कंसर्न ज़्यादा है और टास्क के लिए भी कंसर्न ज़्यादा है। तो इसको बोलते हैं 9,9। यहाँ पर जो लीडरशिप स्टाइल होगी साउंड मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल होगी। यहाँ पर जो लीडर है वो इनोवेटिव भी है और कैसा है, पीपल सेंट्रिक भी है, और जो अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए डेडिकेटेड भी है। तो उसको बोलते हैं हम टीम लीडरशिप स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट या लीडरशिप। तो यही था हमारा ब्लैक एंड मोटन का मैनेजरियल ग्रिड। और इस ग्रिड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ये मैंने वो लिखा है 1,1, 9,1 पेपर में आ जाएगा कि 1,1 कौन सी लीडरशिप स्टाइल होती है, 9,1 कौन सी लीडरशिप स्टाइल होती है, या मिडिल रोड पाथ के कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उन्हें बताना होगा कि 5,5 होते हैं। तो जो इस फिगर में लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद करिएगा, है ना। मैंने आपको यहाँ बताया भी है और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, आप इसको एक बार गो थ्रू और करिएगा। और इन सब में जो सबसे बेहतर लीडरशिप स्टाइल मानी जाती है वो मानी जाती है टीम लीडरशिप। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से सबसे बेहतर मॉडल कौन सा है काम करने का, तो वो है टीम लीडरशिप का, है ना। यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया टीम मैनेजमेंट का। टीम मैनेजमेंट हाई पीपल ओरिएंटेड होते हैं और टास्क ओरिएंटेड भी होते हैं। जो स्टाइल होती है आइडियल स्टाइल है प्रमोट टीम वर्क एंड हाई परफॉर्मेंस। कौन सा होता है, 9,9 होता है। तो ये थे हमारे बिहेवियरल मॉडल ऑफ लीडरशिप, जो कि 3 थे। पहला था ओहियो, सेकंड वाज मिशिगन एंड थर्ड वाज ब्लैक एंड मोटन का मैनेजरियल ग्रिड। ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब ये कुछ लीडरशिप स्टाइल्स हैं। बिहेवियरल लीडरशिप स्टाइल में पीपल ओरिएंटेड लीडर कौन होंगे, जो लोगों को लेके ज़्यादा कंसर्न होंगे। टास्क ओरिएंटेड लीडर कौन से होंगे, जो काम को लेके ज़्यादा कह सकते हैं एफिशिएंसी, टास्क को लेके ज़्यादा कंसर्न दिखाएंगे। पार्टिसिपेटिव कौन होंगे, जो टीम वर्क में इन्वॉल्व टीम इन डिसीजन मेकिंग, इनकरेज क्रिएटिविटी एंड फॉस्टर इंक्लूजन। स्टेटस को की हम बात कर चुके हैं कि जो हमारा स्टेटस है करंट उसी को मेंटेन रखने की वो बात करते हैं, है ना। प्रेफर स्टेबिलिटी, फॉलो स्टेबलाइज्ड, जो पहले से ही रूल चले आ रहे हैं उनको ही फॉलो करते हैं। एंड अवॉइड मेजर चेंज, कुछ ज़्यादा चेंज लाने की कोशिश नहीं करते हैं। इनडिफरेंट कौन से होते हैं, ये ना तो टास्क के लिए ज़्यादा ना टास्क सेंट्रिक होते हैं ना पीपल सेंट्रिक होते हैं, बस काम चला रहे हैं, ये वो होते हैं। सो लेस इन्वॉल्वमेंट, नेगलेक्ट मोटिवेशन एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाह रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये इनडिफरेंट लीडरशिप स्टाइल होती है।
डिक्टोरियल क्या होगी, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, यहाँ पे लोगों को बता रहे होते हैं। मेक यूनिलेटरल डिसीजन, डिमांड ओबीडियंस एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं लोगों पे। कंट्री क्लब कैसे होंगे, लोगों को लेके ज़्यादा कंसर्न होंगे। क्रिएट फ्रेंडली एंड रिलैक्स एटमॉस्फेयर, प्रायोरिटाइज कंफर्ट एंड वेलबींग, ये होंगे हमारे कंट्री क्लब जो लोगों के लेके ज़्यादा कंसर्न होते हैं। साउंड कौन से होंगे, जो टीम वर्क को ज़्यादा प्रमोट करते होंगे, बैलेंस रखते होंगे लोगों और टास्क के बीच में, है ना। बैलेंस टास्क एंड पीपल ओरिएंटेशन, इंश्योर रिजल्ट एंड कोलैबोरेशन, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। ऑप्टिमिस्टिक लीडर्स कौन होते हैं, अडेप्ट स्टाइल टू द सिचुएशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे अभी। वैसे सिचुएशनल या कंटिजेंसी लीडरशिप को भी हम बोल सकते हैं इस तरीके का। ऑप्टिमिस्टिक लीडर कौन से होते हैं, आशावादी होते हैं, है ना, और ये हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव होते हैं, ये चेंज को तुरंत पकड़ लेते हैं। पैटर्नलिस्टिक कौन से होते हैं, जो पेरेंट्स की तरह केयर करते हो, ये वो होते हैं। ये कैसे, नर्चर टीम लाइक फैमिली, फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, फोकस ऑन वेलबींग एंड डेवलपमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे किसके, बिहेवियरल लीडरशिप स्टाइल के। आज हमने देख लिया दो ट्रेड थ्योरी, क्या हो, ट्रेड थ्योरी लीडरशिप स्टाइल एंड बिहेवियरल लीडरशिप स्टाइल। अब हम कल देखेंगे कि सिचुएशनल या कंटिजेंसी लीडरशिप स्टाइल क्या होता है। थैंक यू।